हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी और हमारे यूट्यूब चैनल अश्वनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ठोसों में अपूर्णताएं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं। ये रहा, ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती है। तो इसे समझना, ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वे बिल्कुल उसके पास पास होते हैं और एक निश्चित ज्यामिति में बंधे होते हैं। ठीक है, एक निश्चित ज्यामिति में बंधे होते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये पार्टिकल है, इस तरह का एक ठोस है, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। ठीक है, और इसके नीचे माइनस है, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस और ये बी माइनस, ए प्लस ये बी माइनस। और जब इस ठोस में से एक अणु, जैसे मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास ठोस था, इस ठोस में से ए प्लस आयन निकल गया। और जब ए प्लस ये आयन निकल गया और इसके निकलने पर यहाँ पर एक दोष उत्पन्न हुआ। जैसे यहाँ से ए प्लस आयन निकला तो यहाँ पर एक दोष उत्पन्न हुआ। उसी दोष को हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। और ये आपकी टू टाइप की होती है। ये ठोसों में ये जो दोष होता है ये यहाँ से मैंने निकाल दिया, और जब यहाँ से एक आयन निकल गया, यहाँ से आयन के निकलने के बाद इसको हम कहेंगे ठोसों में अपूर्णताएं, जिसको इंग्लिश में डिफेक्ट ऑफ सॉलिड कहते हैं। और ये जो आपका दोष होगा, जो आपका दोष होता है, दोष होता है आपका टू टाइप का, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका बिंदु दोष और सेकंड होता है आपका रेखीय दोष। रेखीय दोष होता है। ठीक है, देखिए यही लिखा है यहाँ पर, ठोसों में अपूर्णताएं। एक आदर्श क्रिस्टल में उसके अवयवी कण परमाणु, एक आदर्श क्रिस्टल में उसके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन पूर्ण रूप से नियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, किंतु यह स्थिति परम शून्य ताप क्रम 0 केल्विन पर ही संभव है। 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर क्रिस्टलों की नियमित व्यवस्था से विचलन प्रारंभ हो जाता है, जिससे क्रिस्टल में अपूर्णताएं आ जाती हैं। अतः सामान्य तापक्रम पर क्रिस्टल संरचना अन्य व्यवस्थित हो जाती है। इस प्रकार कभी कभी अशुद्धियाँ क्रिस्टलों के अवयवी कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी क्रिस्टल में परमाणु के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से कोई भी विचलन ठोसों में अपूर्णता या दोष कहलाता है। आप चाहो तो इसको काट के इसको लिख सकते हो, इससे भी आपको नंबर मिल जाएंगे और इससे भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप शॉर्ट करो, इसको लॉन्ग करो, मेरा काम है आपको कराना। ठीक है, और अब आगे देखिए, ये दो ताप पर निर्भर करता है, इसलिए इन्हें ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। क्या, जो इसका सेकंड नाम है वो है ऊष्मागतिकीय दोष भी कहते हैं। दोष दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका बिंदु दोष और सेकंड होता है आपका रेखीय दोष। अब बिंदु दोष क्या होता है, बिंदु दोष के बारे में जान लेते हैं पहले। क्रिस्टल में किसी बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर नियमित व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले दोष को बिंदु दोष कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास क्रिस्टल है, इस टाइप का क्रिस्टल है, इस टाइप का। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक पूरा क्रिस्टल है,
इस क्रिस्टल में से ये क्रिस्टल, मैंने इस क्रिस्टल के अंदर से यहाँ पर एक दोष उत्पन्न हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर ये क्रिस्टल है, इसके अंदर ये नाभिक है, परमाणु है, आयन है, ठीक है। और इसके चारों ओर जो उत्पन्न होने वाला दोष होगा वही हमारा बिंदु दोष होता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। देखिए, क्रिस्टल में किसी बिंदु अथवा क्रिस्टल है, बिंदु अथवा परमाणु के चारों ओर नियमित व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले दोष को बिंदु दोष कहते हैं। ये तो बिंदु दोष कहते हैं। सेकंड होता है आपका रेखीय दोष। किसी चालक में बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष कहलाता है। ये जो आपका रेखीय दोष है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ रेखीय दोष होता क्या है। ये क्रिस्टल है कुछ इस टाइप का, B माइनस A प्लस B माइनस, यहाँ पे A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस। तो क्या होगा, इसमें से एक पूरी की पूरी लाइन का गायब हो जाना, एक पूरी की पूरी पंक्ति या लाइन का गायब हो जाना, पूरे क्रिस्टल में से किसी एक पंक्ति का गायब हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं, ठीक है। किसी क्रिस्टल में से एक पूरी पंक्ति का गायब हो जाना ही रेखीय दोष कहलाता है। अब बिंदु दोष की बात करते हैं। बिंदु दोष के प्रकार, बिंदु दोष जो होता है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टाइकियोमीट्रिक दोष, सेकंड होता है अशुद्ध दोष, थर्ड होता है आपका नॉन स्टाइकियोमीट्रिक दोष। तो स्टाइकियोमीट्रिक दोष के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए, स्टाइकियोमीट्रिक दोष वे दोष जिसके कारण क्रिस्टल में धनायन या ऋणायनों का अनुपात निश्चित रहता है, स्टाइकियोमीट्रिक दोष कहलाता है। देखिए क्या है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, इन दोनों का अनुपात कैसा होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कि इक्वल होता है दोनों का बराबर। यदि पॉजिटिव का 4 है तो निगेटिव का भी 4 ही होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ए क्या है, देखिए यहाँ पे ए के परमाणु कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और अब बी के देखिए कितने हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे इक्वल है, बराबर है। यानी कि वे दोष जिसके कारण क्रिस्टल में जो आपका क्रिस्टल है, यानी कि वे दोष जिसके कारण क्रिस्टल में आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एक निश्चित अनुपात में होते हैं, वही आपका स्टाइकियोमीट्रिक दोष कहलाता है। यह दोष 2 प्रकार का होता है। ये जो स्टाइकियोमीट्रिक दोष जो होता है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है शॉर्टके दोष, दूसरा फ्रेंकल दोष। अब सर जी शॉर्टके दोष क्या होता है यहाँ पे बताइए। देखो, जब किसी क्रिस्टल धनायन या ऋणायन अपनी सामान्य स्थिति से, यानी कि निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव या पॉजिटिव स्थिति से लुप्त होकर रिक्तिया का निर्माण करता है तो इसे शॉर्टके दोष कहते हैं। लुप्त होकर रिक्तियों का निर्माण करता है तो इसे शॉर्टके दोष कहते हैं। शॉर्टके दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है, अतः ठोस की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, अतः इनका घनत्व भी कम हो जाता है। किसी आयनिक क्रिस्टल में यह दोष कब उत्पन्न होता है, जब आयनिक यौगिकों की उत्सर्जन संयोजन संख्या अधिक हो। देखो, ये आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर से एक निगेटिव जो मेरा सोडियम N+ था वो यहाँ से गायब हो गया, अपनी सामान्य स्थिति से क्या हुआ, गायब हो गया। और गायब होने के बाद एक रिक्तिका का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए ये लिख रहा है यहाँ पर भी, अपनी सामान्य स्थिति से लुप्त होकर रिक्तिका का निर्माण करता है तो इसे शॉर्टके दोष कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शॉर्टके दोष कहते हैं। यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे आप KCl का भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे,
कल फिर से मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,